यहाँ एक सुख तभी मिलेगा जब मरोगे। मरने से पहले तो ये संसार दुखाल्यम अशाश्वतम, यहाँ दुख के थपेड़े पड़ते रहेंगे, झेलना पड़ेगा। कोई दुनिया की मशीन और कोई दुनिया का ऐसा यंत्र नहीं बना जो ये कह दे कि इस आदमी के जीवन में दुख नहीं आएंगे। दुख तो तभी मिटेंगे जब चिता जलेगी, जब शरीर जलेगा। उससे पहले तो सहना सीख लो। बोले फिर भजन किस लिए कर रहे हैं, किस काम के लिए? बोले ये आपको उन दुखों में परेशान नहीं होने देगा, उन दुखों में टूटने नहीं देगा, उन दुखों में निराश नहीं होने देगा। ये भगवत भजन का काम है। भक्ति का काम बस इतना है कि वो आपको संभाले रखती है, वो आपको थामे रखती है, हताश नहीं होने देती, निराश नहीं होने देती। तो राजा परीक्षित जानते हैं कि भैया 7 दिन के बाद मृत्यु होनी है। अब अगर इन 7 दिनों में घर में रहे तो संसार वाले हमारे 7 दिनों को ऐसी व्यर्थ कर देंगे। कैसे व्यर्थ कर देंगे? पूछने आएंगे, अरे राम 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 राम, अच्छा मरने वाले हो आप 7 दिन, अरे बड़ा दुख लगा सुन करके। संसार वाले संवेदनाएं तो देते हैं, पर संवेदना दे करके करेंगे क्या? भैया थोड़ी ना हमारा भविष्य बदल देंगे। और संवेदनाओं में दुख भी, समय भी इतना बर्बाद हो जाएगा कि जो थोड़ा बहुत समय बचा वो भी और नष्ट हो जाएगा। अब कोई आदमी कोई हॉस्पिटल में पड़ा हो तो जाकर के उससे पूछेंगे भैया क्या हुआ? एक आदमी रिश्तेदार जाएगा, फिर उसको पूरी कहानी बताओ, फिर दूसरा रिश्तेदार जाएगा, फिर उसको पूरी कहानी बताओ, जितने आएंगे सबको पूरी पूरी कहानी बताओ। क्या हुआ? अरे भैया कुछ नहीं, बस ऐसे ही नहाने गए थे, स्नान करने घुसे थे और पाँव फिसल गया और पाँव टूट गया। तो फिर दूसरा पूछे आपको दिखा नहीं था? बोले दिखता तो फिर गिरते काहे को? अच्छा दर्द तो हो रहा होगा। अब भैया टूटा है तो दर्द तो हो ही रहा होगा। पर अब वो कहते तो बेचारे संवेदनाओं के लिए ही हैं, पर अब एक कहानी किस किस को बताओगे, कितनी बताओगे? तो परीक्षित राजा ने सोचा कि बोली यहाँ घर में रहे ना तो सब रिश्तेदार इकट्ठे, अरे राम राम बड़ा बुरा हुआ आपके साथ, अरे 7वें दिन मरने वाले, इस समय इसी में बर्बाद हो जाएगा। पर अगर किसी साधु की शरण में चले गए तो 7 दिन को निराशा में नहीं, 7 दिन को उत्सव में बदल दे। साधु को मृत्यु को, मरण को उत्सव बनाना आता है। क्यों? संसारी कहेगा मर रहा है, पर साधु क्या कहेगा? मर नहीं रहा, इसका भगवान से मिलन का समय आ गया। वो से उत्सव बना देंगे। साधु का मरण उत्सव बनता, जन्म नहीं। किसी भी इतिहास के साधु का देख लेना, जो भी उनका उत्सव मनाया जाता उनका जन्मदिन नहीं मनाया जाता, उनका मरण दिन यानी उनका तिरोभाव दिन मनाया जाता है। जिस दिन वो दुनिया छोड़ के गए, छोड़ के कहाँ गए? बोले अपने ठाकुर जी के पास चले गए, मिल गए उनमें, तो उत्सव मनाओ, चलो उनके मरण का उत्सव मनता। इसलिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के पास आए। राजा परीक्षित के पास आकर के सबसे पहले सुखदेव जी कैसे हैं? 16 वर्ष के हो गए, पर इनको तन पर एक कोपीन, लंगोटी तक का भी ध्यान नहीं है कि हमारे शरीर का, जानबूझ के नहीं। कई लोग क्या करते हैं, बोल अच्छा वो ऐसा वैरागी, हम भी वैसे वैरागी बन जाते। ना ना ना, वैराग देख करके नहीं होता है, अपने आप स्वतः ही जो भीतर से प्रकट हो उसका नाम वैराग्य होता है। सुखदेव जी ने किसी को देख के ये नहीं कहा कि देखो हम दिखा दे कैसे वैरागी। उन्हें याद ही नहीं है क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। एक स्थान पर एक गाय का दूध निकालने से बराबर जितना समय लगता, उससे ज्यादा कहीं रुकते नहीं थे। क्यों नहीं रुकते थे? बोले भैया साधु के लिए एक जगह ज्यादा रुकना
ठीक नहीं है, ज़्यादा समय रुकेगा तो वहाँ के लोग घेर लेंगे, फिर मन में उस जगह को लेके इच्छाएं प्रकट हो जाएंगी। एक महात्मा जी थे, उनके पास जीवन में उन्होंने 2 ही लंगोटी रखी, 2 ही कोपीन रखते थे, एक को पहन लेते थे, एक को धो लेते थे। तो एक दिन कोई आया उनके पास, आकर के उनसे कहा महाराज जी हमारी इच्छा है बेटा हो जाए। उसको बेटा हो गया। अब इच्छा पूरी हुई तो बड़ा खुश हुआ, भागा आया, बोल महाराज जी हम आपके लिए एक झोपड़ी बनवा दे रहे हैं, कहाँ आप यहाँ जंगल में पड़े रहते हो। महात्मा जी ने खूब रोका, बोले ना बेटा हमको प्रपंच में मत फंसाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, आपने हम पर इतनी कृपा करी, एक झोपड़ी तो बनती है। तो एक झोपड़ी बना के उसमें महात्मा जी को रख दिया। महात्मा जी के पास वही 2 ही लंगोटी, एक धोले पहन ले। सो झोपड़ी में एक चूहे ने बिल बना लिया और चूहा बाहर निकल के आया, महात्मा जी की लंगोटी कुतर गया, फाड़ गया। अरे महाराज जी की लंगोटी फाड़ दी। महाराज जी एक काम करो, आप अपनी कुटिया में ना एक बिल्ली रख लो, सो चूहे नहीं आएंगे। तो महाराज जी ने बिल्ली रख ली। अब बिल्ली रखी तो बिल्ली चूहा को खाए। महाराज जी बोले ना ये तो गलत है, बिल्ली तो हिंसा कर रही है, हमारी कुटिया में हिंसा हो ये तो हम सहन नहीं करेंगे। तो बोले एक महाराज जी एक काम करो, एक गाय रख लो, गाय का दूध दे देंगे बिल्ली को तो वह हिंसा नहीं करेगी। तो एक गाय रख ली। अब गाय रखी झोपड़ी में, तो फिर महाराज जी की गाय एक दिन किसी पड़ोसी के खेत में खाने चली गई तो उसने डंडा मारा। महाराज जी बोले ये तो अच्छा नहीं है, हम गाय रख रहे हैं और उसको डंडा पड़ रहा है। महाराज जी एक काम करो, एक जमीन ले लो, अपनी जमीन रहेगी तो फिर गाय को कहीं बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। तो महाराज जी को एक अपनी जमीन ला करके दे दी। जमीन ला के दी, 2 दिन बाद वकील आ गया पेपर लेके। बोले काय के पेपर है? बोले ये आपने जमीन पर कब्जा किया है, आपकी इसमें ये कुछ गड़बड़ है, चलो कोर्ट लेकर के गए। महाराज जी को कोर्ट में खड़ा किया गया। जज ने पूछा, जज बोला कि ये महाराज जी आपको कोर्ट तक की नौबत कैसे आई? महाराज जी बोले एक लंगोटी की इच्छा के कारण, एक लंगोटी की इच्छा के कारण हम तुम्हारे यहाँ कोर्ट में ठाड़े, नहीं तो अच्छा भला भजन कर रहे थे, अच्छा भला ठाकुर जी का नाम ले रहे थे। तो जो उच्च कोटि का साधु होता है ना, उसे पता होता है कि एक कोई भी इच्छा होती है वही हमारे प्रपंच की जननी बन जाती है। इसलिए सुखदेव जी कहीं ठहरते ही नहीं थे, बोले रुकेंगे ही नहीं तो फिर यहाँ का झंझट पलेगा ही नहीं, बस बहता साधु निर्मला, बहते रहे। एक बार जीवन में पहली बार 7 दिन रुके, वो भी कल्याण के लिए, राजा परीक्षित के कल्याण के लिए। हे राजन ध्यान रखना, केवल तुम्हारी मृत्यु 7वें दिन नहीं है। इस संसार में जो पैदा हुआ है सबकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित है। एक कथा हमने पढ़ी आजकल में, एकनाथ जी के पास महाराष्ट्र में एक व्यक्ति आता है और आकर के बोलता है कि महाराज जी मुझे, हमको कोई, हमारा परिवार रिश्तेदार कोई हमें प्यार ही नहीं करता, सब धोखा देते हैं, कोई हमसे ढंग से बात नहीं करता, ये नहीं वो नहीं है। तो महाराज जी ने उसको हंसते बोला, अरे 7 दिन का जीवन तेरा बचा है, जितना बढ़िया तू जी सके जी ले, 7 दिन का जीवन है तेरा। अब उसने सोचा 7 दिन बचे जीवन के, अब तो महाराज घर जा करके जिन पड़ोसियों से लड़ता था, सोचा 7 दिन का जीवन बचा, इनसे क्या लड़ना, हाथ जोड़ लेता। पड़ोसी बोले तो पूरा बदल गया, घर वाले, परिवार वाले, बालक, बेटा, बच्चे, बेटों से चें चें करता रहता था, तुमको ये नहीं आता, तुमको वो संभालना नहीं आता। पर जैसे बच्चे आए आज तो हंस करके बोला, भैया आप सब कुछ तुम ही संभालो। मनी मन सोच रहा हमारे तो 7 दिन बचे, सबके साथ व्यवहार अच्छा कर लिया अपना, और 7वें दिन मृत्यु नहीं हुई तो महाराज जी के पास गया, बोला महाराज जी आप तो कह रहे थे कि 7 दिन तेरा जीवन बचा है। महाराज जी ने कहा हमने ये कहा था 7 दिन तेरा जीवन बचा, ये थोड़ी कहा था कि इसी सप्ताह के 7 दिन, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति, किसी भी जीवन के इन 7 दिनों में एक दिन तेरी मृत्यु निश्चित है। और जब तू ये सोच लेगा ना कि इसी सप्ताह के किसी भी दिन मेरी मृत्यु हो सकती है, तो तेरा व्यवहार अपने आप बदल जाएगा।